प्रश्न ये है कि आचार्य प्रशांत हमारे लिए करते क्या हैं? तो बता दें कि आचार्य प्रशांत हमारे लिए वो सब कर रहे हैं जो कभी स्वामी विवेकानंद ने, गौतम बुद्ध ने, कबीर साहब ने और हमारे अन्य ऋषियों ने किए हैं। जैसे कि अंधविश्वास को तोड़ना। आचार्य जी हमारे अंधविश्वासों को तोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। इनका यह प्रयास ठीक वैसा ही है जैसे कबीर साहब और स्वामी विवेकानंद का था। धर्म के नाम पर निर्मित अंधविश्वास को तोड़कर हम सबको सत्य का एक ज्ञान कराने वाले आचार्य जी का मानना है कि जो असत्य है उसे सत्य मान बैठना, यही अंधविश्वास है। वेदांत में स्पष्ट किया गया है कि प्रकृति का पूजा धर्म नहीं है। ऐसे लोग जो तंत्र मंत्र एवं विभिन्न प्रकार के पूजा पद्धतियों में उलझे हुए हैं, जिनका सत्य से कोई सरोकार नहीं है, वे सब महामूर्ख हैं। क्योंकि धर्म का सीधा संबंध है आत्मिक ज्ञान से है, सत्य से है, चेतना की ऊंचाई से है, परम शांति से है। धर्म के स्वरूप का एक ज्ञान कराना। धर्म के स्वरूप को लेकर आचार्य जी के जो विचार हैं वो पूरी तरह से योगेश्वर श्री कृष्ण के विचारों से मिलते हैं। साथ में जिस प्रकार से हमारे ऋषियों और संतों ने धर्म में मानवता, दया, अहिंसा, करुणा, परोपकार, मुक्ति, प्रेम जैसे अद्भुत शब्दों को स्वीकार किया है, वही काम आचार्य जी का है। जैसे आचार्य जी द्वारा पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जंगलों का विनाश, विलुप्त हो रहे जीवों की प्रजातियों की ओर समाज और सरकार का ध्यान खींचना, मानवता, दया, अहिंसा, करुणा और परोपकार से पूरी तरह से युक्त है। आचार्य जी द्वारा धर्म के नाम पर चल रहे व्यवसायों जैसे किस्से, कहानियों और कर्म की वास्तविकता को समझे बिना हो रहे कर्मकांडों का विरोध करना तथा पुरोहित वर्ग द्वारा लहसुन प्याज खाने से मना करना और यह तर्क देना कि इनसे धर्म का नाश होता है तथा इसी वर्ग द्वारा स्वर्ग और नरक की परिकल्पना से लोगों को भयभीत करके धर्म के नाम पर आजीवन भ्रमित करते रहने का विरोध किया है और सत्य को ही सम्मान देना और उसी से प्रेम करने की आचार्य जी की सीख निश्चय ही मुक्ति और प्रेम से युक्त है। प्रेम की वास्तविकता। आचार्य जी कहते हैं समाज में प्रचलित जिस व्यवहार को लोग प्रेम कहते हैं वह दूर दूर तक प्रेम नहीं है, क्योंकि स्वार्थ से युक्त है। सामान्यतः दो लोगों या दो विपरीत लिंगी के प्रति होने वाला शारीरिक अथवा भौतिक आकर्षण प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि वह झूठा है और कुछ समय बाद नहीं रहेगा। संतों ने प्रेम के बारे में कहा है, जही मार्ग साहिब मिले प्रेम कहावे सोए, अर्थात जिस माध्यम से साहिब यानी कि परमात्मा अर्थात सत्य मिलता है वही प्रेम है। प्रेम में प्रेमी को सच्चाई दिया जाता है, चेतना को ऊंचाई दी जाती है। प्रेम में बंधन नहीं होता, प्रेम मुक्त होता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं परमार्थ होता है। शाकाहार के पक्षधर। आचार्य जी शाकाहार के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि किसी निर्दोष जीव की हत्या करके उसे भोजन के रूप में तब ग्रहण करना जब प्रकृति ने हमें विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न और फल प्रदान किया है, किसी मूर्खता और निर्दयता से कम नहीं है। मन की निर्मलता। मन की निर्मलता से आशय मन के विकारों को दूर करना है, जिससे वहां केवल सत्य को स्थान मिल सके, और ऐसा तभी होगा जब वेदांतिक ज्ञान को, बोध को ग्रहण किया जाएगा।
पर्यावरण संरक्षण। आचार्य जी पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार और समाज के ध्यान को पर्यावरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं की ओर न केवल आकर्षित करते हैं बल्कि समस्या के निदान का प्रयास भी करते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, जंगल कटाई, पर्यावरण प्रदूषण इत्यादि के विरुद्ध आवाज उठाना इत्यादि। शिक्षा का विस्तार। आचार्य जी पारंपरिक साधु संतों से बिल्कुल अलग हैं। उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। उनका कहना है कि यदि शिक्षा का विस्तार नहीं होगा, लोग साक्षर नहीं होंगे, तो सही और गलत में अंतर कैसे करेंगे? किसी भी विचारधारा पर चलने से पहले उसका विश्लेषण कैसे करेंगे? धर्म और राजनीति के नाम पर फैले तमाम प्रकार के प्रपंचों और आडंबरों को तर्क के माध्यम से नष्ट कैसे करेंगे? अपने देश और समाज के सर्वांगीण विकास को दिशा कैसे दे पाएंगे? लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ कैसे समझेंगे? अपने राष्ट्र के निर्माण में सहायक सिद्ध राजनेता कैसे चुनेंगे? परंपराओं और कुंठाओं को मुंहतोड़ जवाब कैसे दे पाएंगे? अंधविश्वास से मुक्त कैसे होंगे? संविधान द्वारा प्रदत्त अपने अधिकार और राष्ट्र और समाज के प्रति अपना कर्तव्य कैसे समझेंगे? अपने हित अहित पर विचार कैसे करेंगे? धर्म का मूल स्वरूप कैसे समझेंगे? धर्म का मूल अर्थ कैसे समझेंगे? आचार्य जी प्रतिदिन अपने एक ज्ञानप्रद वीडियो आचार्य प्रशांत यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, जिससे आपको सही ज्ञान और सही दिशा मिल सके। आचार्य जी आपके लिए वो सब कर रहे हैं जो आपकी सरकार और रिश्तेदार भी नहीं कर सकते, वो भी मुफ्त है। विचार करिए कि आपने आचार्य जी के लिए क्या किया। उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यथासंभव उनका सहयोग करें, अन्यथा हम एक महामानव के उपदेश से स्वयं को वंचित कर लेंगे, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा।